नमस्कार, मैं विवेक रे हूं और भक्ति वचन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग व्यक्ति की कहानी शुरू करने वाले हैं। उस व्यक्ति की जो इंसान के रूप में परमेश्वर है। 2000 साल पहले वो इतिहास में दाखिल हुआ, परंतु उसने एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। इस कहानी को हम मत्ती की नजरों से देखेंगे। जो बाइबल को जानते हैं, जो बाइबल को मानते हैं, वो ये जानते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है। उसके द्वारा लिखा गया हमें एक प्रेम पत्र है। इसके दो खंड है, पुराना नियम और नया नियम। और मत्ती पहली रचना है नए नियम की, जो यीशु मसीह के सुसमाचार को हमें सुनाती है। मत्ती का रचित सुसमाचार हमें यह बताता है कि यीशु की कहानी बिल्कुल शुरुआत से शुरू हुई, बिल्कुल शुरू से, उसके इंसान होकर जन्म लेने से बहुत पहले से। परमेश्वर ने बिल्कुल आरंभ से ही यह प्लान बना लिया था कि यीशु मसीह आएगा। मत्ती अपना सुसमाचार इसलिए वंशावली से आरंभ करता है, यीशु की वंशावली से। बहुत सारे नाम हैं, एक फोन बुक जैसा लगता है देखने में। बहुत से लोग तो इसे बिना पढ़े छोड़ देते हैं। सच बताऊं, जब मैंने पहली बार बाइबल पढ़नी शुरू की थी, मैंने मत्ती के ये वंशावली को पढ़ना शुरू किया। मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया, उसके बाद पढ़ा ही नहीं था। उसके बहुत दिनों के बाद मैंने पढ़ा। मेरी बदकिस्मती थी, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे, इस वंशावली को समझेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर बहुत सारी उत्तेजना है, बहुत एक्साइटमेंट है, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। इस वंशावली को यहां मत्ती ने एक उद्देश्य से डाला है। उसके पीछे डालने के पीछे एक बहुत जरूरी कारण है। यह वंशावली हमें बहुत कुछ समझाती है। आइए पहले मत्ती 1 से 17 तक पढ़ते हैं, जहां यह वंशावली दी हुई है। इब्राहिम की संतान दाऊद, दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरिस और यहूदा और तमार से जोरा उत्पन्न हुए, और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, और एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलोमन उत्पन्न हुआ। सलोमन से राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रुत के ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ, और यशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और दाऊद से सुलेमान उसकी स्त्री से उत्पन्न हुआ, जो पहले उरिया की पत्नी थी। और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ, अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, और आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ, यहोशापात से योराम, योराम से उजिया उत्पन्न हुआ, उजिया से योताम, योताम से आहाज, आहाज से हिजकिय्याह, हिजकिय्याह से मनश्शिह, मनश्शिह से अमोन उत्पन्न हुआ, अमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशिय्याह के से यकुन्हा और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्हा से शालतियेल, शालतियेल से जरूब्बाबिल, जरूब्बाबिल से अबीयूद, अबीयूद से इल्याकीम, इल्याकीम से अजोर, अजोर से सदोक, सदोक से अखीम, अखीम से इलीयूद, इलीयूद से इलियाजार, इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, या जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी बनाकर पहुंचाने जाने तक 14 पीढ़ी हुई, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अगर आप पुराने नियम पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हर नाम के पीछे एक कहानी है, हर नाम के पीछे एक कहानी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पद है वो है पहला, यीशु दाऊद की संतान था, और दाऊद अब्राहम की संतान था। और यह भी लिखा है कि अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी थी, दाऊद से बेबीलोन में बंदी बनाए जाने तक 14 पीढ़ी थी, और बंदी बनाए जाने से लेकर यीशु तक 14 पीढ़ी थी। ये सब मत्ती के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्यों लिखा उसने? क्या कारण था ये सब लिखने के पीछे? क्या औचित्य था इसका? देखिए, बाइबल में यीशु के सुसमाचार की 4 किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और ये सब यीशु के बारे में ही हमें बताती हैं, पर इनका बताने का दृष्टिकोण अलग अलग है। और ये चारों अलग अलग तरह की मानसिकता और चिंताधारा वाले लोगों के लिए लिखी गई है। मरकुस में यीशु एक सेवक है, वो सेवक जो यातना सहने आया।
ये रोमियो की चिंताधारा वाले लोगों की लिखी गई है। रोमन्स, जो रोमन्स की तरह, रोमियो की तरह सोचते थे। लूका में यीशु एक मानव पुत्र है। वो परमेश्वर का पुत्र तो है ही, पर मानव पुत्र है। वो परमेश्वर जो मानव बनकर प्रताड़ितों के लिए आया, विधवा, अनाथ, वेश्या, दलितों के लिए, उनके साथ वो एक होने के लिए आया। ये यूनानी चिंताधारा रखने वाले और पढ़े लिखे जागरूक लोगों के लिए लिखा गया है, जिनका दिल प्रताड़ितों के लिए है, जो खुद प्रताड़ित हैं शायद से। यूहन्ना बिल्कुल अनोखा है। उसमें यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये दार्शनिक मानसिकता वाले लोगों के लिए लिखा गया था। जबकि मत्ती, जो हम पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं, यहूदियों को दिमाग में रखकर लिखा गया था। इसमें यीशु राजा है, एक सॉवरेन किंग, वो राजा जो राज करने आया। मत्ती परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति है, उसकी प्रतिज्ञा का पूरी होने का लेखा जोखा है। किस तरह परमेश्वर की पुराने नियमों में दी हुई प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में पूरी होती है। इसलिए पूरा हुआ ये शब्द बार बार इस किताब में पढ़ने को मिलता है। क्या थी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है? यही कि जो मसीह होगा वो राजा होगा, जिसका राज कभी भी खत्म नहीं होगा। वो परमेश्वर के राज्य को लेकर आएगा। इसलिए परमेश्वर का राज्य 55 बार लिखा हुआ है और 33 बार स्वर्ग का जो राज्य लिखा है। स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर के राज्य का मतलब एक ही है। क्या है परमेश्वर का राज्य? सरल सी परिभाषा है, एक व्यक्तिगत परिभाषा। वो राज्य जहां का राजा खुद परमेश्वर है, वही है परमेश्वर का राज्य, वही है स्वर्ग का राज्य। एक व्यापक परिभाषा भी है परमेश्वर के राज्य की। वो है परमेश्वर ने इस जगत में, इस इतिहास में अपना राज्य स्थापित करने के लिए उसने क्या किया और वो क्या कर रहा है। इसके लिए इसका उत्तर हमें मिलता है वंशावली में। जैसा बताया गया कि मत्ती ने अपना सुसमाचार यहूदियों को दिमाग में रखकर लिखा। उनके लिए वंशावली बहुत ही मायने रखती थी। पुराने नियम में ये भविष्यवाणियां हैं कि मसीहा अब्राहम का बीज होगा, वो दाऊद का पुत्र भी होगा। इन दोनों व्यक्तियों को, अब्राहम को और दाऊद को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्राप्त थी। क्या थी वो प्रतिज्ञाएं? अब्राहम का वंशज ही होगा जो जगत को परमेश्वर के पास वापस लेके आएगा, क्योंकि हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर हट चुके हैं। अब्राहम का वो वंशज, वो बीज होगा जो परमेश्वर के पास हम लोगों को वापस लेके जाएगा। और दाऊद को प्रतिज्ञा थी कि उसका राज्य कभी भी खत्म नहीं होगा, उसके वंशज हमेशा राज्य करेगा, उसका वंशज होगा वो हमेशा राज्य करेगा। तो अगर यीशु वही प्रतिज्ञा हुआ, तो वही मसीहा, वही राजा है अगर, तो उसको उस प्रतिज्ञा के वंश से ही आना चाहिए। और वंशावली यही बताती है कि वो अब्राहम का पुत्र था, वो दाऊद का पुत्र था। ये वंशावली इस बात को प्रमाण करती है कि यीशु में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई। यह बता के मत्ती हमें बता रहा है कि उसके सुसमाचार का विषय ही परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति है। पर यही नहीं, 14 पीढ़ियों का भी मतलब है, बहुत जरूरी मतलब है। वंशावली एक तो यह बताती है कि यीशु परमेश्वर की योजना में शुरू से था, उसका इंतजार शुरू से था और उसके आने से वो इंतजार खत्म हुआ। और ये सच्चाई 14 की संख्या में दिखाई देती है। आइए समझते हैं कैसे। अब्राहम से 14 दाऊद, दाऊद से बंदी बनाए जाने तक 14 पीढ़ियां, और बंदी बनाए जाने से यीशु तक और 14 पीढ़ियां। तो यहां हम देखते हैं कि 14 के 3 ग्रुप में इस पूरी वंशावली को सजाया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? 14 के पीछे 14 का अर्थ है 7 दूनी 2, मतलब 7 2 बार, 7 2 टाइम्स। 7 संख्या यहूदियों के लिए खास है। क्यों? क्योंकि 7 परिपूर्णता की संख्या मानी जाती है, पूर्ति की संख्या मानी जाती है। तो 7 या 7 का मल्टीपल 14 इस्तेमाल करना एक तरह से यह बताता है कि यह है परिपूर्ति है, यह परिपूर्णता है। 7वां दिन यहूदियों के लिए विश्राम का दिन भी होता है, परमेश्वर का दिन। बहुत ही
महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दिन है यहूदियों के लिए, विश्राम का दिन। यहां 3 बार 14 पीढ़ियां बताई गई हैं, यानी 6 बार 7। मतलब यीशु 6 ग्रुप खत्म होने के बाद 7वें ग्रुप की शुरुआत। 6 ग्रुप खत्म हो गए, 7वें ग्रुप की शुरुआत है। 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब है विश्राम, यानी यीशु विश्राम के दिनों की शुरुआत है। यीशु केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी करने नहीं आया, पर वो हमें विश्राम देने आया। किस चीज से विश्राम? विश्राम हमारी खुद के प्रयासों, हमारी खुद की कोशिशों से। कोशिश एक अच्छा जीवन जीने की, कोशिश परमेश्वर तक पहुंचने की, कोशिश कर्मों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की, कोशिश कि अगर हम पुनर्जन्म को मानते हैं तो उस पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की, मोक्ष पाने की, परमेश्वर के साथ एक होने की कोशिश। इन तमाम व्यर्थ की कोशिशों से विश्राम दिलाने के लिए यीशु आया, क्योंकि अगर यीशु हमारे जीवन में आता है तो ये हमें सब कुछ हमें स्वयं ही मिल जाता है। तो वंशावली के माध्यम से ही मती ने शुरू में वंशावली के माध्यम से हमें मती ने बता दिया कि उसके समाचार का विषय है परिपूर्णता और विश्राम। जो व्यक्तिगत रूप से इसका मतलब हमारे लिए क्या है? क्या है व्यक्तिगत रूप से इसका मतलब? जब हम इस भक्ति के सुसमाचार से, भक्ति से पूर्ण होकर इस सुसमाचार की किताब का अध्ययन करते हैं, तो ईश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं, हमारे हृदय में क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनका राज्य, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में पूरा हो, हमारे हृदय में पूरा हो। वो हमारी सबसे गहरी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, और वो सबसे गहरी जरूरत है परमेश्वर को जानने की जरूरत। और वो तभी संभव है जब यीशु हमारे हृदय में आए, कि वही परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति है। वो अदृश्य परमेश्वर की सदृश्य मूर्ति है, प्रतिमूर्ति है। तो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हम आपका मती के रचित सुसमाचार के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम यीशु को देख पाए, आपकी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देख पाए कि कैसे आपकी प्रतिज्ञाएं पूरी की। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि वो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में, हमारे हृदय में पूरी हो। आपका राज्य हमारे दिल में आए, हमारे हृदय में आए। परमेश्वर हमें विश्राम मिले हमारी व्यर्थ की कोशिशों से। परमेश्वर हम चाहते हैं कि तू हमारे से बातचीत कर, जैसे कि हम मती का अध्ययन करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। हमसे बातचीत कर, हमारे दिल में आ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आप आज इस वचन से आशीषित हुए हैं तो कृपया भक्ति वचन को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगले दिन हम देखेंगे कि वंशावली में उन 4 महिलाओं को जो यीशु की पूर्वज थी। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह।